किसान भाइयों, ये वही गन्ना वैरायटी है जो पिछले साल फरवरी में किसानों को अर्ली में पास करके दी गई कोड़क 16202 लखनऊ गन्ना संस्थान की। ये वही वैरायटी है जिसको किसान बोते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन ये खेत देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ गन्ने का खेत नहीं है किसान भाइयों, सच्चा गन्ना देख रहे हैं आप। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं किसान भाइयों खेती में, हमें सुधार करने होंगे। लगातार नई तकनीक जो गन्ने फसल में आ रही है उसको अपनाना पड़ेगा किसान भाइयों। और इसी के क्रम में मैं किसानों को कह रहा हूं कि किसान साथियों, सिर्फ एक खेत सितंबर अक्टूबर में बोना शुरू करो और मार्च के बाद गन्ना ना लगाओ। गेहूं के खेतों में अपने ढैंचे की बुआई करो और सितंबर अक्टूबर में लगातार गन्ना बुआई करना शुरू करो। फिर देखो आपके भी खेत इसी प्रकार के होने शुरू हो जाएंगे। और समय बदलने के साथ साथ किसान भाइयों, आपको ट्रेंच की बुआई भी पकड़नी पड़ेगी अगर आपको अपने गन्ने की खेती से लगातार एक जैसा उत्पादन लेना। उसमें आप 42 इंच 44 इंच से शुरू करिए किसान भाइयों, और धीरे धीरे अगर आपके पास बड़ी खेती है तो छोटा ट्रैक्टर ले लेना जब आप कामयाब हो जाओ। वरना किसान भाइयों, 1 साल 2 साल करके देखिए, शुरुआत करिए, मत डरिए कि भाई गन्ना घट जाएगा। किसान भाइयों, वैसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है, अगर सच्चे मन से मैं कहूं तो 10 में से 9 किसान 60 क्विंटल बीघे का भी एवरेज सारी खेती का अपना नहीं निकाल पा रहे। खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा। अगर इस प्रकार का गन्ना होगा, अपना उत्पादन नहीं बढ़ाओगे तो घाटे में ही जाते जाओगे। किसान भाइयों, 42-44 इंच पे ट्रंच के लेजर से ही खूड़ निकालने और सितंबर अक्टूबर में या मार्च के लास्ट तक आपको बुआई कर देनी है। और गहरे खूड़ निकालने के बाद लगभग 1 फुट खूड़ होना चाहिए, कभी भी इससे कम खूड़ ना हो अगर ट्रंच का प्रैक्टिकल कर रहे तो। उसके बाद 1 आंख या 2 आंख या 3 आंख के गन्ने से भी बुआई कर सकते हैं, इस पे पाबंदी नहीं है। हल्की मिट्टी लगाओ। और किसान भाइयों, जो खाद देते हो, डीएपी देते हो डीएपी दे दो, एनपीके देते हो एनपीके दे दो, यूरिया भी थोड़ा सा मिला लो और हल्की फुल्की दवा डाल के बुआई करके पानी दे दो। हल्की मिट्टी होनी चाहिए। जितनी हल्की मिट्टी होगी गन्ने पे उतना ही ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, उतना ही ज़्यादा ब्यात आएगा, उतना ही ज़्यादा कल्ले आएंगे। उसके बाद किसान भाइयों, सबसे पहला और जरूरी और महत्वपूर्ण काम है वर्मी कंपोस्ट खाद। क्योंकि हमने अपने खेत दवा डाल डाल के खराब कर लिया। हमें ये बताया जा रहा कि ये दवा डाल दो आपका गन्ना तगड़ा होगा, ये दवा डाल दो आपका गन्ना तगड़ा हो जाएगा, 20 फुट हो जाएगा। दवा से कभी भी गन्ना तगड़ा नहीं होगा। कोई दुनिया की ऐसी दवाई नहीं बनी जो गन्ने की लंबाई मोटाई पे काम करती हो। मैं दवा की बात कर रहा, पीजीआर टॉनिको की बात नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी कंपनी की दवा हो। कोई भी दवा आपके गन्ने को लंबा मोटा नहीं कर सकती, केवल रोग से बचा सकती है। इसीलिए हल्की दवा डालनी, दवाई केवल एक बार डालनी बुआई के समय पे, उसके बाद कभी जीवन में दवा नहीं डालनी जमीन के अंदर, सिर्फ स्प्रे के माध्यम से हल्की फुल्की दवा देनी। तो किसान साथियों, जो खाद देते हो वो खाद दो, हल्का फुल्का खाद दो, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में कोताही नहीं बरतनी। आपके पास कूड़ी का खाद है वो डाल दो खुड्डों में, वर्मी कंपोस्ट डाल दो। और किसान भाइयों, नॉर्मल खाद पे अपने गन्ने को रखो 80-85 दिन और फिर अपनी नालियों में मिट्टी भर देना। मैं आपको गारंटी दे रहा, ऐसा ही गन्ना आपका होगा, 100% होगा। बिल्कुल भी अपने मन में संशय न लाओ। एक बार एक खेत सितंबर अक्टूबर और मार्च तक का ट्रेंच का लगा के देखो। भाड़े पे काम करवा लो, शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लो प्रैक्टिकल के लिए, फिर उसके बाद सोच लेना मिट्टी चढ़ाने के लिए क्या यंत्र लेना या खूड़ निकालने के लिए क्या लेना। एक बार मजदूरी भाड़े पे 1-2 खेत करके देखो। अगर ऐसा ना हुआ तब कहना, लेकिन गहरा ही खूड़ निकलना, हल्की ही मिट्टी लगनी, 80 दिन से पहले मिट्टी नहीं जानी खेत में। और किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण समय पे होना, ये 3-4 बातें कर लेना और फिर देखना आपकी गन्ने की फसल की कहानी अगली साल से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।